Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine. Today we are going to talk about some important synonyms and antonyms that are repeated in almost all the tests of FPSC and PPSC. तो इसमें यह है कि ये जो MCQs हैं ये तो पर्टिकुलरली जो रीसेंट टेस्ट हुआ FPSC इंग्लिश सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का BS17 का उसमें से लिए गए हैं. तो first MCQ is, it was asked, the synonym of coy was asked. Coy, COY, coy. And the options were different, and उसमें से shy was one of the option. तो coy यहाँ पे as an adjective use होगा, ठीक है. और ये शाइनेस आपने शायद तौफीक रफ़त को अगर आपने पढ़ा हुआ है तो उसके अंदर भी जो ब्राइड है उसकी वेडिंग इन द फ्लड में उसको कॉय का एक एडजेक्टिव यूज़ किया हुआ है. तो इट इज़ एक्चुअली शाय को बोलते हैं, ठीक है. रिलक्टेंट, शाय, मॉडेस्ट, उस मीनिंग में आ जाता है. द सेकेंड वर्ड इज़ कॉस्मेटिक. एंड कॉस्मेटिक आपको लग रहा होगा कि वहाँ पे बड़ा आसान है, लेकिन वहाँ पे जो ऑप्शंस थे दे वर नॉट रिलेटेड टू ब्यूटी और ये क्या कहते हैं मेकअप ब्यूटी, वो वाला नहीं था. क्योंकि कॉस्मेटिक के डिफरेंट मीनिंग्स हैं और वहाँ पे जो ऑप्शंस थे वो एक्चुअली आई थिंक इट वाज एंटोनिम पूछा गया था इसका. यस, एंटोनिम था और उसके अंदर ऑप्शंस फंडामेंटल का ऑप्शन करेक्ट था. और इसका जो सिमिलर आना था वो था सरफेस, एक्सटीरियर, एक्सटर्नल, स्किन डीप, सुपरफिशियल, ठीक है. और इसके ऑपोजिट में आना था फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल. Wobbly was the third synonym. Wobbly, wobble से I wasn't confused in that. लेकिन जो है वो obviously it's a word that can confuse you. लेकिन wobbly जो है it is actually being tending to move unsteadily from side to side. wobble करना, इसका जो synonym आया था उसके अंदर shaky था और शेकी ही आना था. ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ होता है. व्हेन यू आर शेकिंग यू आर नॉट स्टेबल. देन देयर वाज दिस वर्ड कॉल्ड कंट्राइव. कंट्राइव का सिनोनिम आया था और कंट्राइव के सिनोनिम में जो करेक्ट आंसर था वो था कंस्ट्रक्ट. इसका मीनिंग होता है कि क्रिएट और ब्रिंग अबाउट बाय डेलिबरेट यूज़ ऑफ स्किल एंड आर्टिफिस. तो ब्रिंग अबाउट भी हो सकता था, इसका कॉज टू हैपन भी हो सकता था, मैन्युफैक्चर भी हो सकता था. तो एवरीथिंग यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है, एवरी वर्ड इज़ कैन बी अ सिनोनिम ऑफ कंट्राइव. एंड देन देयर वाज विंडफॉल एंड यू ऑल नो दैट. इसको देख के अच्छा, विंडफॉल में काफ़ी सारे इस तरह के सिनोनिम्स थे जो कि ऐसे वर्ड के हिसाब से लग रहा था कि वो है विंडफॉल. एक सिनोनिम था विंड, ठीक है, लेकिन विंडफॉल इज़ नॉट विंड. विंडफॉल यूज़ हुआ था कि जैसे इट वाज इसके सिनोनिम्स में था स्ट्रोक ऑफ गुड लक या गॉड गिवन एंड स्ट्रोक ऑफ गुड लक. तो ये दोनों इसके ए एंड बी आंसर्स थे. और विंडफॉल का सिनोनिम बनता है कि जब कोई चीज़ अनएक्सपेक्टेडली कुछ अच्छी चीज़ आपके साथ हो जाए, जिसको हम गॉड गिवन या गुड लक भी कहते हैं. इसके बाद ब्रिटल शायद आपने बहुत दफ़ा सुना होगा. ब्रिटल का सिनोनिम था, ठीक है. और ब्रिटल जो होता है वो एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ होता है. हार्ड बट लायबल टू ब्रेक इजीली, ब्रेकेबल, ठीक है. और इसके अलावा अगर पर्सन की वॉइस के लिए यूज़ हो सकता है, अनप्लेजेंट वॉइस के लिए, ठीक है, अ ब्रिटल लॉफ, ठीक है. एंड देन या फिर अपेरेंस के लिए यूज़ हो सकता है, अपेयरिंग डिसिसिव और चेयरफुल बट अनस्टेबल और नर्वस विद इन. तो एजी हो सकता है, नर्वस हो सकता है. इसका जो आया था वो सिनोनिम जो है वो ब्रेकेबल के मीनिंग में ही आया था. देन देयर इज़ रिगल, ठीक है. ये आया था, इसका सिनोनिम आया था और इसके सिनोनिम में स्क्वर्म था. स्क्वर्म और रिगल एक ही मीनिंग के अंदर यूज़ होते हैं. तो इट्स द सिनोनिम ऑफ रिगल. इट्स ट्विस्ट एंड टर्न विद क्विक ब्रीदिंग मूवमेंट्स, ठीक है. तो ये इसका सिनोनिम था. दीज आर सम वर्ड्स जो मुझे याद थे वोकैबुलरी के. सो आई थॉट दैट आई शुड शेयर दीज वर्ड्स विद यू बिकॉज आगे भी काफ़ी सारी जॉब्स की जो है वो एडवर्टीजमेंट्स आएंगी. तो आई होप दैट इट विल बी अ गुड piece of video for you. Thank you.